अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली और आप देख रहे हैं पाक सरज़मीन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, बाज़ अफराद माफूकुल फितरत मखलूक और जिन्नात पे यकीन नहीं रखते। उनका ख्याल है कि जिन्नात बस एक वहम है, जबकि ये हकीकत है। ये हमारी तरह ज़िंदा रहते हैं, शादियाँ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मरते हैं। ये अक्सर बंद और वीरान जगहों पर कब्ज़ा भी कर लेते हैं और अपनी मौजूदगी का इज़हार करते हैं। दोस्तों, आपने दुनिया के अक्सर बेशतर मकामात खौफनाक जगह के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हम आपको आज पाकिस्तान के ऐसे कुछ जगह दिखाना चाहते हैं जहां अक्सर लोगों ने इनको देखने की गवाही दी है। तो चले देखते हैं वो जगह कौन सी हैं और कहां पर है। दोस्तों, इस नंबर पर सबसे पहले जिस जगह को हमने रखा है वो है कोहे चिल्तन, बलूचिस्तान। चिल्तन पहाड़ी सिलसिले पर वाक़ सबसे ऊंची चोटी जिसको कोहे चिल्तन कहते हैं। ये एक पुरस्कार जगह है। चिल्तन के मायने फ़ारसी ज़बान में 40 मुर्दे हैं और मकामी अफराद इसके बारे में एक कहानी सुनाते हैं कि एक बेऔलाद जोड़ा था। वो बच्चे के उसूल के लिए अक्सर पीर फ़कीरों के पास जाया करते थे और उस बुज़ुर्ग की दुआ कबूल हुई। इस तरह इनको एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चे हुए। अब चूँकि ये गरीब थे, इन्होंने एक बच्चा अपने पास रखा। बाकी जो 39 बच्चे थे उनको पहाड़ पे जाकर छोड़ दिया। एक दिन माँ को बच्चों की बहुत याद आई। रो धो कर वो पहाड़ पर बच्चों को देखने चली गई। जब वो वहाँ पहुँची तो देखा बच्चे सारे ज़िंदा हैं। बहुत खुश हुई और अपने साथ जो बच्चा ले कर गई थी उसको भी वहीं छोड़ दिया ताकि वो खेल सके, और अपने शौहर को आके बताया कि सारे बच्चे ज़िंदा हैं। बाद में उसका शौहर और वो जब वहाँ गए, जिस बच्ची को अपने बहन भाइयों के पास खेलने के लिए भी इन्होंने छोड़ा था, तो वो भी गायब था, यानी कि तमाम बच्चे गायब थे। और अब इन बच्चों की आवाज़ें अक्सर पहाड़ी से सुनाई देती है। दूसरे नंबर पे जो जगह है वो है मोटा पैलेस, कराची। दोस्तों, तकसीम हिंद के वक्त इस पैलेस को बंद कर दिया गया था। उसके बाद इसको म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया। यहाँ काम करने वाले अक्सर अफराद का कहना है कि गैर मामूली सरगर्मियाँ होती रहती है। अक्सर चीज़ों को अपनी जगह से हिलते भी देखा है और ये भी कहते हैं कि खुद ब खुद दरवाजे बंद होते हैं और खुलते हैं। रात के वक्त यहाँ की लाइटें मदम भी होती हैं और ये सरगर्मियाँ उरूज पर होती हैं। इस तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। तीसरे नंबर पर हमने जो रखा है वो है डालमिया रोड, कराची। दोस्तों, डालमिया रोड पर अक्सर आधी रात को सफ़र करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक दुल्हन नज़र आती है। इसे वहाँ के मकामी लोग डालमिया दुल्हन का नाम भी देते हैं। अक्सर आधी रात को सफ़र करने वाले लोग जब यानी कारसाज और जौहर को मिलाने वाली रोड डालमिया पर, तो किसी न किसी वजह से उनको रुकना पड़ता है। उन्हें सजी सजाई एक दुल्हन नज़र आती है जो लिफ्ट मांगती है। जब वो लिफ्ट दे देते तो वो उनसे उनसे किसी अजनबी ज़बान में बात करने की कोशिश भी करती है और बात ही बात पर उसका चेहरा तब्दील होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोगों जिनको मालूम था पहले से, उन्होंने जब गाड़ी ना रुका यानी कि ब्रेक नहीं लगाया तो उस औरत के चीखने के चिल्लाने की भी आवाज़ें आती रही और ये भी कहते हैं कि वो बला जिन या जो मखलूक है गाड़ी का पीछा करती रही। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो जगह हमने रखी है उसका नाम है सैफ अल मलूक। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत जगह इतनी वहशतनाक कैसे हो सकती है। तो ये सच है कि रात के वक्त यहाँ पे अक्सर परियाँ उतरती हैं। यहाँ मकामी लोगों के मुताबिक फ़ारसी का शहज़ादा यहाँ के एक परी पर आशिक हुआ।
इन दोनों की मोहब्बत चल निकली। उसके बाद परी के एक दियो रिश्तेदार ने जब ये मामला देखा तो दोनों को कत्ल कर दिया। उसके बाद ये मामूल बन गया है कि परियां अपने उस रिश्तेदार परी की मौत की वजह से यहाँ पर आकर अक्सर रोती रहती है और अक्सर रात को उनकी आवाज़ें भी सुनाई देती है। और इसी तरह के कुछ और किस्से भी मशहूर हैं। 205वें नंबर पे जो जगह हमने रखी है उसका नाम है हॉक्स बे का हट। ये एक साहिल समंदर पे हट कहते हैं इनको और किराए पे दिए जाते हैं। लेकिन इस हट को किसी को किराए पे नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें आसेब का बसेरा है। अगर कोई शख्स ज़िद करके इसे किराए पे ले भी ले और वो आधी रात को चीखता चिल्लाता बाहर आ जाता है। चांद की 14 तारीख को इस हट पर जिन्नात की शादियाँ होती है और ये शादियों में अक्सर बिन बुलाए मेहमानों से यानी कि इंसानों से जिन्नात बहुत खफा होते हैं। 206 नंबर पर जिस जगह को हमने रखा है उसका नाम है शमशान घाट हैदराबाद, यानी कि जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, जो कि बहुत खौफजदा एरिया है। यहाँ काम करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर खेलते हुए बच्चे नज़र आते हैं जो सूरज निकलने से पहले ही गायब हो जाते हैं। यहाँ रात भर पुरस्कार सरगर्मी और आवाज़ें आती रहती है और बहुत खौफ का माहौल पैदा करती है। 207वें नंबर पर जो जगह हमने रखी है वो है शेरी सिनेमा कराची। दोस्तों, इस सिनेमा में अक्सर इस तरह की सरगर्मियाँ होती रहती हैं। एक आध बंदा मर भी गया, उसके बाद इस सिनेमा को बंद कर दिया गया। सिनेमा इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ पर जब भी सिनेमा को हम बंद करते हैं तो हंसने की और गाना गाने की आवाज़ें आती रहती हैं। अक्सर बड़ी स्क्रीन पर साए भी नज़र आते थे, हालांकि पीछे देखने पर कोई भी नहीं होता था और इस तरह ये सिनेमा बंद किया गया। 8वें नंबर पर जो है वो है चौकंडी कब्रिस्तान कराची। दोस्तों, मेरा अपना ताल्लुक़ कराची से है और मेरा ये मशवरा है आपको कि सूरज ढलने के बाद नेशनल हाईवे पे मौजूद चौकंडी कब्रिस्तान पर रात को जाने की गलती कभी ना करें, क्योंकि यहाँ पे रात होते ही आग के शोले दूर दूर से नज़र आते हैं और रोने की आवाज़ें भी आती रहती है। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि अक्सर रात को पुरस्कार सरगर्मियाँ होती रहती हैं। दोस्तों, चौकंडी एक तारीखी कब्रिस्तान है, बहुत ही ज़्यादा पुराने दौर का और मुगलिया दौर के कब्रिस्तान में से एक है। यहाँ पर रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा होता है, लाइट भी नहीं होती, जिसकी वजह से खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की मालूमात यहीं पर थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजिम कीजिए। और इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे जगह के बारे में जानते हैं तो भी हमें बताइए ताकि हम वीडियो बना सकें। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी जगहों से हम इकट्ठा करके ये मालूमात काफ़ी जगहों से हम आपके लिए लाते हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजिम करें और एक अच्छे इंसान होने का सबूत दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।